हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पी सिस्टर्स ब्लेस्ड बाय 7 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, उस पर्सन से आप कब मिलेंगे, उस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या क्या लव मैसेज है ये देखेंगे। साथ में ही देखेंगे उस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। तो गाइस, आपके सामने यहाँ पे 3 फाइल्स रखी है। आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी फाइल सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट फाइल की बर्थ डेट है 1 से लेकर 10 तक। सेकंड फाइल की बर्थ डेट है 11 से लेकर 20 और थर्ड फाइल की बर्थ डेट है 21 से लेकर 31 तक। प्लीज़ सेलेक्ट योर फाइल गाइस। आई होप आपने फाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए शुरू कर देते हैं फाइल 1 से रीडिंग। चलो गाइस, जिन्होंने फाइल 1 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर 10 तक आती है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को हमने पहले ही शफल करके रख दिया है गाइस। फाइल 1 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द टॉवर। इस रीडिंग में गाइस हमें 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स मिले हैं और 3 माइनर अरकाना के हैं। चलिए रीडिंग को शुरू कर देते हैं। मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड ही बता रहा है आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। इस पर्सन का प्रपोजल मिलने के बाद या फिर आपने भेजने के बाद या फिर पर्सन का बायोडाटा आपने कहीं देखा होगा, इनकी फ़ोटोग्राफ्स कहीं देखी होगी, तो इस पर्सन से मन मिलने का आपने मन बनाया होगा। लेकिन ये इस पर्सन ने आपको या फिर आपसे मिलने के लिए मना कर दिया होगा। उसके बावजूद मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के वर्क प्रोफेशन में जहाँ कहीं ये काम करते हैं वहाँ गए होंगे और इस पर्सन से आपने मुलाकात की होगी और तब मुझे लगता है आपने ये सब कुछ अचानक से डिसाइड कर लिया। तो इस पर्सन ने भी कोई मना नहीं किया होगा आपको। ये पर्सन भी आपको मिले होंगे वहाँ पे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है ये मुलाकात आपकी इस पर्सन के साथ एक सही डायरेक्शन में गई होगी, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के साथ मुलाकात होने के बाद आपने और इस पर्सन ने आपने आपके घर वालों को बताया होगा और इस पर्सन ने इनके घर वालों को बताया होगा कि कैसे आप उनसे मिलने चले गए थे, आपकी मुलाकात हुई थी और वो पर्सन आपके बारे में सोच सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि उसके बाद आपके और इस पर्सन की फैमिली भी आपस में मिली होगी या फिर मिलने वाली है। तो जब ही ये फैमिलीज़ की मुलाकात होगी, एक दूसरे से मिलेंगे, तो मुझे लगता है आप दोनों की फैमिलीज़ को ये रिश्ता अच्छा लगेगा और दोनों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है या किसी किसी के लिए हो भी चुकी होगी, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स का। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आपको इस पर्सन के बारे में कुछ बातें पता चल सकती है, जैसे कि इनका वर्क प्रोफेशन है, जो ये डेली वेजेस पर काम करते हैं या फिर इनको डेली वेजेस पर इनके वर्क प्रोफेशन में रखा हुआ है। इनकी जो सैलरी दिखाई गई है इनके बायोडाटा में, उतनी इस पर्सन को सैलरी नहीं है या फिर जो पोस्ट इन्होंने बताई है उस पोस्ट पे ये काम नहीं करते हैं। किसी लोअर पोस्ट पर ये काम करते होंगे, लेकिन इन्होंने बायोडाटा में हायर पोस्ट बताई है या फिर डाली है। तो इस बारे में आपको इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें पता चल सकती है। तो आप चाहोगे कि ये पर्सन खुद आके आपका और इस पर्सन का रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ये पर्सन खुद आके आपको इन बातों के बारे में बता दे, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन नहीं बताएंगे। तो उस टाइम आप ये पर्सन आपको नहीं बताएँगे, इनके वर्क प्रोफ़ेशन के बारे में जानकारी नहीं देंगे सही से, तब मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहेंगे कि ये पर्सन और उनके घरवाले चाहेंगे कि इनका रिश्ता आपके साथ आगे बढ़े। तो आप यहाँ पे मुझे लगता है इस पर्सन के लिए कुछ कुछ इनकी टेस्ट ले सकते हो या फिर इनको बोल सकते हो कि आपका और इस पर्सन का रिश्ता जुड़ने से पहले या आगे बढ़ने से पहले आप इनके फ्रेंड सर्कल से मुलाकात करना चाहते हो। उनसे आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ लगा के ये बात इस पर्सन से या फिर इनके जो क्लोज़ वंस है उनसे निकलवाने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ करने में ये पर्सन मना कर देंगे, हिचकिचाएँगे, क्योंकि इनको आपको सच्चाई नहीं बतानी पड़े, इसलिए ऐसा यहाँ पे लग रहा है।
नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ सोर्स का। एट ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है जैसे ही आप इस पर्सन से कहेंगे कि आपको आपका और इस पर्सन का रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आपको इस पर्सन के फ्रेंड्स से मिलना है, इनके फ्रेंड्स सर्कल के बारे में जानना है, इनके फ्रेंड से उस पर्सन के बारे में जानकारी निकालनी है, जानकारी जुटानी है, वो भी इस पर्सन के सामने। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको तो पहले मना कर देंगे कि नहीं, आप उनके पास टाइम नहीं है या फिर इनके फ्रेंड्स के पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन इनकी सच्चाई आपके सामने ना आए इसके लिए आपसे बचने की या फिर आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, बात करने से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, आपसे मिलने से अवॉइड करेंगे, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। और इस सिचुएशन में अब वो स्टक फील कर सकते हैं या इनको एक ये सिचुएशन जो आप इनको आपकी जो डिमांड है वो पूरी करने में इनको ये कर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है वो सिचुएशन या इनको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसलिए ये इनके लिए एक मुसीबत इनको लग सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड ये बता रहा है जैसे ये पर्सन आपसे बात करने को टालेंगे, आपसे मिलने को टालेंगे, और ना ही ये पर्सन इनके फ्रेंड्स सर्कल को आपसे मिलवाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप या फिर आपके घर वाले, ये पर्सन जब इनके वर्क प्रोफेशन में जाएंगे तब मुझे लगता है आप और आपके घर वाले इस पर्सन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए या जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप इस पर्सन के वर्क प्रोफेशन में जा सकते हो और इनके सामने ही इस पर्सन के जो कलीग्स होंगे, इनके बॉस होंगे, उनके सामने इस पर्सन की जानकारी आप इकट्ठा करोगे या फिर इनके बारे में पूछताछ कर सकते हो। तब जाके आपको इस पर्सन के सामने इनकी जब सच्चाई पता चलेगी तब मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है या फिर किसी किसी के लिए लग भी चुका होगा, ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि उसके बाद ये पर्सन सुधर जाएंगे, आपसे और आपके घर वालों से माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी सैलरी भी इन्होंने जो बताई है उतनी नहीं है, उससे काफ़ी कम है, लेकिन इनको इनके सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनसे गलती हो गई। तो ये आपसे और आपके फैमिली से माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि सच्चाई सामने आने के बाद आप और आपके घर वाले भी इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से कब मिलेंगे। टेन ऑफ सोर्स का कार्ड जो कि रिवर्स में है, ये कार्ड बताता है आप इस पर्सन से आने वाले और 10 महीने में या फिर 10 मंथ बाद मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। थ्री ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड ये बता रहा है आपकी इस पर्सन के साथ शादी किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड 3 वीक्स का हो सकता है और किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का हो सकता है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है। फर्स्ट कार्ड आया है डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। गाइज मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन जो बता रहे हैं वैसे उनकी सैलरी नहीं है और ना ही वो पोस्ट है, इस मैसेज ने कंफर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हों। हैंगमैन का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं UWCL और V। तो गाइस ये थी रीडिंग पाइल 1 की। रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं गाइस। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो गाइस।
जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है, जिनकी बर्थ डेट 11 से लेकर 20 तक आती है। चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को हमने पहले ही शफल करके रख दिया था गाइस। पाइल 2 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। इस रीडिंग में गाइस हमें एक भी कार्ड जो है वो मेजर अरकाना से मिला नहीं है। सारे के सारे कार्ड्स हमें माइनर अरकाना से ही मिल चुके हैं। चलिए अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का, जो कि रिवर्स में है। मुझे लगता है आप काफ़ी टाइम से आपके मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स देख रहे हो, लेकिन आपको जैसे पसंद चाहिए वैसे पर्सन आपको मिल नहीं रहे हैं, या फिर आपके मैरिज में डिले होता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, तो उस वजह से आप अभी थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अब आपने अभी आपके मैरिज से लेकर प्रपोजल्स देखने बंद कर दिए हैं, या फिर उस प्रपोज़ल के ऊपर गौर करना बंद कर दिया है, और ना ही किसी पर्सन से आप मुलाकात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। आपको जैसे प्रपोज़ल्स चाहिए वैसे प्रपोज़ल्स आपको मिल नहीं रहे हैं, और जो प्रपोज़ल्स नहीं चाहिए वो प्रपोज़ल्स आपको मिलते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उस वजह से आपने अभी आपके मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल्स देखना या फिर उनसे रिलेटेड लोगों से बात करना, मुलाकात करना ही बंद कर रखा है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको जिस तरीके के प्रपोजल्स चाहिए, उस तरीके के प्रपोजल्स को अपने उन लोगों को आपने आपकी ओर से प्रपोजल्स तो भेजा है, और मुझे लगता है उन पर जिनको प्रपोजल्स भेजा है उन्होंने भी आपको हाँ कर दी होगी, लेकिन जो सिचुएशन है, जो टाइम पीरियड है, वो आपके फेवर में नहीं है, और ना ही वो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, और ना ही आप उन पर्सन्स के साथ आगे बढ़ पा रहे हो, और ना ही आप उन लोगों से मुलाकात हो रही है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। सिचुएशन जो है स्टक हो चुकी है, जैसे कि जो टाइम पीरियड है जो वर्क नहीं कर रहा है, सिचुएशन आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, उस वजह से जो टाइम है वो स्टक हो चुका है, और आपको जो प्रपोजल्स चाहिए उन प्रपोजल्स की, और जिस टाइप के रिश्ते चाहिए उनकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। उस वजह से मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मायूस हो, या फिर आपने उन लोगों के बारे में, उन प्रपोजल्स के बारे में भी सोचना छोड़ दिया है। उनकी तरफ उनसे दूर जाने की आप कोशिश में लगे हो, या फिर ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास जो प्रपोजल्स है, जैसे जिस तरीके के प्रपोजल्स आपको चाहिए वैसे तो आपके पास है, लेकिन उनकी तरफ आपकी कोई बात नहीं बढ़ रही है आगे रिश्ते की, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, या फिर टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उन प्रपोजल्स में आप इंटरेस्टेड हो, जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी आपको खुशी भी होती है कि आप जिन प्रपोजल्स में इंटरेस्टेड हो, वो प्रपोजल्स जिन जिन लोगों में इंटरेस्टेड हो शादी के रिश्ते को लेकर, वो भी आपके प्रपोजल्स में आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हैं कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है दोनों तरफ से। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे पेशेंस रखोगे और वेट करने का डिसीजन ले सकते हो, या फिर वेट करना आपको पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है।
हेलो गाइस, जिनकी बर्थ डेट 21 से लेकर 31 तक आती है, देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स को हमने पहले ही शफल करके रख दिया था गाइस। पाइल 3 वालों के लिए आए हैं 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, वर्ल्ड और 3 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, इस रीडिंग में हमें मिल चुके हैं 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स और 3 जो आए हैं वो माइनर अरकाना से मिले हैं। चलिए रीडिंग को शुरू कर देते हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आने वाले 6 दिन में या फिर 6 हफ्तों में या फिर किसी किसी के लिए 6 महीनों में इस पसंद की ओर से आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है, आ सकता है, ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है आपका इस पसंद की तरफ या फिर इस पसंद के प्रपोजल्स की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका किसी और पर्सन की तरफ या किसी और पर्सन के प्रपोजल की तरफ ध्यान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन आपका वेट कर सकते हैं। आप इन्होंने आपको जो प्रपोजल भेजा है उस प्रपोजल के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या डिसीजन लेते हो, क्या इस पर्सन का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो आपकी क्या राय है, क्या आप इस पर्सन के साथ मुलाकात करना चाहते हो या नहीं। तो ये सब जानने की कोशिश ये पर्सन कर सकते हैं, आपका वेट कर सकते हैं कि आप कब इनसे बात करोगे, कब इस पर्सन से मुलाकात करोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन आपके यहाँ पे या आपको या फिर आपके घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कब आपसे मुलाकात करने आए या आपने कोई डिसीजन ले लिया है क्या। तो मुझे लगता है आप या आपके घर वाले इस पर्सन को डिसीजन नहीं देंगे। आप वो इस पर्सन के प्रपोज़ल पर जो डिसीजन होगा आप उसे पेंडिंग रख सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कई दिनों तक वेट करने के बाद ये पर्सन किसी मीडिएटर को आपके यहाँ पे भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल करने बोल सकते हैं कि जैसे इस पर्सन की और आपकी मुलाकात हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और उस मीडिएटर के ज़रिए आपकी और इस पर्सन की मुलाकात होगी भी। और मुझे लगता है कि मुलाकात होने के बाद इस पर्सन से मिलने के बाद आप डिसीजन लोगे कि जिस पर्सन की ओर आपका ध्यान था या फिर जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिलने का, आपके प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस मिलने का आप वेट कर रहे थे, उस पर्सन की ओर से कोई मैसेज आपको नहीं मिलेगा। तब आप डिसाइड करोगे कि जिस पर्सन को आपने आपकी राय नहीं बताई थी, इनको वेट करना पड़ा था। मुझे लगता है इस पर्सन को आप 2 हफ्तों तक कोई डिसीजन नो ही नहीं दोगे। और मुझे लगता है किसी किसी के लिए 7 हफ्ते का भी टाइम पीरियड लग सकता है कि आप इस पर्सन को डिसीजन नहीं दोगे, पेंडिंग रखोगे इस पर्सन पर इनके प्रपोजल का डिसीजन। 7 हफ्तों बाद या फिर 2 हफ्तों बाद आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है या फिर हो पाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उस टाइम आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का कार्ड ही बता रहा है इस पर्सन से मिलने के बाद मुझे लगता है इस पर्सन से मिलने के किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड लग सकता है। इस पर्सन से मिलने के बाद तीसरे दिन ही आपकी इस पर्सन के साथ शादी फिक्स हो सकती है या फिर आपकी शादी कर दी जा सकती है इस पर्सन के साथ, ऐसा लग रहा है। या फिर किसी किसी के लिए तीसरे हफ्ते में, मतलब नेक्स्ट वीक ही, जिस वीक में आपकी और इस पर्सन की मुलाकात हो चुकी होगी उसके नेक्स्ट वीक में ही आपकी और इस पर्सन की शादी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। और किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी ऑलरेडी हो भी चुकी होगी, ऐसा लग रहा है। और चीज़ें आपकी बहुत ही स्पीड अप होके आगे बढ़ जाएगी, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो पेंडिंग रहे आप रखोगे इस पर्सन पर डिसीजन, लेकिन बाद में सिचुएशन इतनी फास्ट आपके फेवर में आती चली जाएगी कि फटाफट फटाफट आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है 1 या 2 हफ्तों में ही आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो भी जाएगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी होने के बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन आप रख सकते हो। ग्रैंड सेलिब्रेशन या ग्रैंड इवेंट आप कर सकते हो और उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स
और आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ही इंजॉय करोगे, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। और आप बहुत ही खुश होंगे इस पर्सन के साथ शादी होने के बाद, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपको आने वाले 9 हफ्तों में या फिर 9 हफ्तों बाद मिल सकते हैं, या फिर किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड 9 मंथ्स का भी लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। टॉवर का कार्ड ये बता रहा है उस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं R, S, V, P, D और C। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। एम्परर का कार्ड बता रहा है आपकी इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 4 महीने में हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए 4 मंथ बाद। 4 महीने में हो सकती है या फिर किसी किसी के लिए 4 मंथ बाद। चलिए देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये आपके लिए लव मैसेज है इस पर्सन की ओर से। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। अगर आप किसी टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय।